दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे हजारों साल पीछे, उस रात में जो केवल एक भगवान का जन्म नहीं बल्कि धर्म, प्रेम और आशा के पुनर्जन्म की रात थी। यह है श्री कृष्ण की जन्म की अद्भुत कथा। कथा शुरू होती है मथुरा से, जहाँ राज करता था कंस, एक निर्दयी और क्रूर राजा। जब उसकी बहन देवकी की शादी वासुदेव से हुई तो शादी के बाद रथ में अचानक आकाशवाणी गूंजी, कंस, तेरी बहन का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। ये सुनते ही कंस का चेहरा पीला पड़ गया। अपनी जान के डर से उसने उसी समय देवकी को मारने की ठानी, लेकिन वासुदेव ने वचन दिया, राजन, हम तुम्हें हर संतान सौंप देंगे। कंस ने दोनों को कैद खाने में डाल दिया और एक एक करके उनके पहले 7 पुत्रों की निर्मम से हत्या कर दी। धरती पर पाप और अन्याय बढ़ चुका था। देवताओं ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, अधर्म का नाश कीजिए और धर्म की रक्षा कीजिए। और फिर आई वो रात, भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, आधी रात का समय। आकाश में बादल गरज रहे थे, हल्की वर्षा हो रही थी और चारों ओर एक रहस्यमयी शांति थी। उसी क्षण कारागार में दिव्य प्रकाश फैला और देवकी के गर्भ से जन्म हुआ श्री कृष्ण का। नीलवर्ण शरीर, कमल जैसी आँखें, माथे पर चंद्रकला युक्त तिलक और पैरों में शंख चक्र के चिन्ह। विष्णु भगवान का यह रूप देख वासुदेव देवकी अभिभूत हो उठे। भगवान बोले, माता पिता, मुझे तुरंत गोकुल में अपने मित्र नंद बाबा के घर पहुंचा दीजिए और वहां की नवजात कन्या को यहाँ ले आइए। चमत्कार हुआ, कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव ने शिशु कृष्ण को टोकरी में रखा और कंधे पर उठाकर अंधेरी रात में निकल पड़े। रास्ते में यमुना नदी उफान पर थी, पर जैसे ही वासुदेव नदी में उतरे, जल शांत हो गया और उनका मार्ग प्रशस्त हो गया। सांप शेषनाग ने अपने फन से कृष्ण को वर्षा से बचाया। वासुदेव गोकुल पहुँचे, जहाँ यशोदा और नंद बाबा के घर एक कन्या का जन्म हुआ था। वासुदेव ने कृष्ण को वहाँ छोड़कर उस कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। सुबह होते ही कंस को खबर मिली और वह तुरंत कैद खाने पहुँचा। उसने कन्या को मारने के लिए उसे हवा में उठाया। तुरंत वह कन्या देवी योग माया में परिवर्तित हो गई और आकाश से बोली, अरे मूर्ख कंस, तेरा विनाशक तो जन्म ले चुका है और अब गोकुल में है। कंस भय से कांप उठा, लेकिन वह कृष्ण को खोज न सका। वही गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता के घर उत्सव मनाया गया। ढोल नगाड़े बजे, माखन मिश्री का भोग लगा और पूरे गांव में खुशी छा गई। आज भी हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आधी रात को भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं। झोलों में लड्डू गोपाल को बिठाते हैं, भजन गाते हैं और दही हांडी का आनंद लेते हैं। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है, सदा धर्म का मार्ग अपनाओ, निस्वार्थ कर्म करो और प्रेम व करुणा को जीवन का आधार बनाओ। तो इस जन्माष्टमी आइए हम सब श्री कृष्ण के चरणों में अपना मन अर्पित करें और उनके प्रेम व धर्म के संदेश को अपने जीवन में उतारें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।